हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव, जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में इफेक्ट। इसे एक और नाम से और जाना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी इससे जोड़कर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, अर्थ के टेम्परेचर को, पृथ्वी के तापमान को किस तरह से ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसके बारे में। एक्चुअली होता क्या है, सूर्य से सन जो है हमारा, सन यहाँ से जैसे कि माना ये सन है, ठीक है, सूर्य, यहाँ से अलग अलग रेज क्या करती है, पृथ्वी पर आती है। ये माना कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अलग अलग रेज क्या होती है, अर्थ पर आती है, पृथ्वी। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें किरणें उसके बाद विजिबल रेज, दृश्य किरणें। माना ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ये इंफ्रारेड रेज है और ये विजिबल रेज है। नेम कर देते हैं इनका यूवी रेज, विजिबल रेज, और ये है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, यूवी रेज तो क्या होती है कि अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है, कौन सी लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर यूवी रेज को अर्थ पर आने नहीं देता है और उन्हें वापस क्या कर देता है, स्पेस की तरफ भी वापस भेज देता है। विजिबल रेज अर्थ की तरफ आती है, पर ये विजिबिलिटी के लिए होती है, तो अपना करके अपना जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको करके कंप्लीट करके वापस स्पेस की तरफ, बाहर की तरफ चली जाती है। बट जो इंफ्रारेड रेज है वो अर्थ पर आने के बाद इसकी जो लोअर निम्न तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं, लोअर वेवलेंथ की जो किरणें हैं, वो क्या करती है, वो तो अर्थ से बाहर निकल जाती है, और जो कुछ किरणें हैं जो इंफ्रारेड रेज की, वो अर्थ के इन्वायरमेंट में जो CO2 प्रेजेंट है उससे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें जो होती है, उसमें से जो लोअर वेवलेंथ वाली जो किरणें होती है वो तो स्पेस की तरफ वापस चली जाती है, बट इसकी जो अदर हायर वेवलेंथ वाली रेज है वो अर्थ पर प्रेजेंट CO2 द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और अर्थ पर ही रख ली जाती है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मात्रा में, कम मात्रा में, अगर जैसे पहले इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल था, अभी क्या बढ़ा हुआ है, तो पहले CO2 की मात्रा कम निकलती थी अर्थ से, जिसके कारण क्या होता था, टेम्परेचर मेंटेन रहता था। अब जैसा कि देखा जाए कि दिन का जो तापमान होता है वो हाई होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत लो नहीं जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर, रात में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर, तो वो किसके कारण हो रहता है, वो IR रेज के कारण ही रहता है, क्योंकि ये जो CO2 है वो IR रेज को ट्रैप कर लेता है और अर्थ पर ही रख लेता है। ठीक है, जिसके कारण टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट इन नाउ डेज क्या होता है, CO2 की कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंडस्ट्री की वजह से, CO2 कंटेंट बढ़ रहा है, तो IR रेज की जो ट्रैपिंग है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ट्रैपिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी, ताप भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी, तापमान भी क्या होगा, अर्थ का इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ गर्म हो रही है लगातार। जितनी मात्रा में CO2 निकल रही है उतनी मात्रा में ज़्यादा गर्म हो रही है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। भी यही होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर होता है उसका बढ़ना ही हम
वैश्विक तापमान वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण होती है। बहुत सारे और भी रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के, पर एक कारण ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण होती है। तो हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित गृह प्रभाव। सन से अलग अलग टाइप की रेज आती है, जैसे यूवी, आईआर, विजिबल। उसमें से जो आईआर रेज है उनको अर्थ पर मौजूद CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद, ट्रैप करने से क्या होता है, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अर्थ का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर कम मात्रा में CO2 प्रेजेंट हो तो मेंटेन रहता है। अगर CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, आईआर की ट्रैपिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा।